पिक्चर चालू करो बे। ममता बनर्जी की अगर आपने एक भी रैली अटेंड कर ली तो आप पूरी जिंदगी के लिए, जीवन के लिए आप बदल जाएंगे। ममता बनर्जी की अगर आपने एक भी रैली अटेंड कर ली तो आप पूरी जिंदगी के लिए, जीवन के लिए आप बदल जाएंगे। जय श्री राम दोस्तों। अगर आपके खून में भी राम भक्ति दौड़ती है तो नीचे कमेंट में जोर से लिखो जय श्री राम। देखता हूं कितने भाई अभी भी धर्म और देशभक्ति के नशे में चूर हैं। अब देखो भाई, चैनल का नाम तो सस्ते नशे है, लेकिन यहाँ नशा सिर्फ दो चीजों का मिलता है, ज्ञान का और मनोरंजन का। तो आ जाओ इस मस्त सफर में जहाँ दिमाग खुलेगा, हंसी रुकेगी नहीं। और हाँ, जिसने वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अगली बार महंगे नशे की दुनिया में भटकता नजर आएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। बंगाल के पंचायत चुनाव में जो हुआ वो शर्मनाक है। चुनाव पूर्व हिंसा के बाद भी चुनाव के समय हिंसा पर काबू नहीं पाया जा सका। अगर हम इसी तरह हर चुनाव में पहले या बाद में हिंसा की संस्कृति को बर्दाश्त करते चले गए तो एक दिन लोकतंत्र का सिर्फ खंडहर बचेगा। बंगाल के चुनाव में हिंसा की संस्कृति स्थायी होती चली जा रही है, जिसका लाभ आप गौर से देखिए तो हर कोई अपने अपने मौके के हिसाब से उठाने का प्रयास कर रहा है। चुनाव आयोग को शायद और बेहतर तैयारी करनी चाहिए थी, इतनी की एक भी घटना ना होती। 60,000 सुरक्षा बलों की तैनाती के बाद भी कई जिलों में हिंसा हुई है कि फ्री एंड फेयर के नाम पर कितना कुछ अनफेयर हुआ है। केंद्रीय बलों की तैनाती की संख्या के अलावा भी उनकी तैनाती की प्लानिंग क्या थी, एक एक जिले में कितने अफसरों को लगाया गया, इन सब का भी अध्ययन होना चाहिए। और उसका भी कि ईडी, सीबीआई, आईटी से घिरी ममता बनर्जी और उनकी पार्टी ने इस चुनाव को लड़ा कैसे। जिस तरह से बंगाल को छावनी में बदला गया, क्या उसमें यही बाकी रह गया होगा कि ड्रोन नहीं उड़ा, सुखोई और रफाल ने सौटी नहीं मारी और तमाम तरह के टैंक हर मतदान केंद्र के बाहर नहीं लगाए गए। फ्री एंड फेयर चुनाव के नाम पर केंद्रीय एजेंसियों को जो सौभाग्य मिला है उसे सेना को भी प्राप्त करने का मौका मिलना चाहिए था। बंगाल के चुनाव का किस किस स्तर पर मिलिटराइजेशन किया गया, जब इतना कुछ किया ही गया तो सीधे सेना को ही उतार देना चाहिए था। उससे भी इच्छा पूरी नहीं होती तो ममता बनर्जी को घेरने के लिए अमेरिका के अब्राहम लिंकन नामक युद्धपोत को होर्मुज से मंगा लेना चाहिए था। ट्रंप से B-2 बॉम्बर मांग लेना चाहिए था जो ममता बनर्जी के हेलीकॉप्टर के ऊपर उड़ता रहता। हरे ऐसन मनोहर मंगल। खेला होवे तो मालूम था, टीएमसी का ही खेला हो जाएगा ये नहीं पता था। इस बार तो मेरी भी हालत खराब है, इलेक्शन क्लोज हो गया है। हालत खराब होना देखना है तो मेरी हालत देखो। असम में तो बीजेपी का क्लीन स्वीप है। हमारी तो हारने की आदत है। ये दीदी और स्टालिन का क्या होगा? आप ये सोचो मेरा क्या होगा। ये सरकार में नहीं आए तो विपक्ष में आएंगे, मैं पकड़ा गया तो सिर्फ न्यूज में आऊंगा। দুশো 21 নম্বর PS বাসুদেবপুর এপি। ভোট চলাকালীন এই অবস্থা হয়েছে। আমি সেক্টর অফিসারকে ইনফর্ম করেছি, সেক্টর অফিসার আসছেন বলেছেন। अरे ये क्या कर रहे हो भाई?
भाई वीडियो नहीं मिल रहा हमारा। कौन सा वीडियो भाई? भाई TCS नासिक, अमरावती, तरुण केस, मुंबई सिक्योरिटी गार्ड वाला वीडियो नहीं मिल रहा है भाई, इनका किसी का भी। जब से ये सारे कांड हुए हैं उसके बाद से भाई एक भी वीडियो नहीं आ रहा है। हम मांगे जा रहे, सुन ही नहीं रहे, हमारी लापता है। अगर आपको मिले तो उनके पापा मोदी जी को जरूर बताएं। ये कैसे पता लगाए कि आपका दोस्त गे है? यार सिंपल सी चीज है, 3 चीजें होती हैं बस पता लगाने के लिए। वो क्या है? या तो वो ध्रुव राठी को फॉलो करता होगा, या तो वो बात बात में अंधभक्त बोलता होगा, या तो वो कांग्रेस को फॉलो करता होगा। यार তাতে বড় বড় অক্ষরে লেখা আসে এক লাইন করে, এদিকেও তাকানো যায়, ওদিকেও তাকানো যায়, এদিকেও তাকানো যায়। সেটার নাম হচ্ছে টেলিপ্রম্পটার। আজকালকার ছেলেমেয়েরা জানে। হোম মিনিস্টার থেকে শুরু করে পুরো গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া এবং 19টা রাজ্যের বিজেপি নেতাদের এবং অর্থ ভাণ্ডার, শক্তির ভাণ্ডার, বন্দুকের ভাণ্ডার নিয়ে যারা বাংলার মানুষকে জব্দ করতে চেয়েছিলেন। देखिए राहुल गांधी जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये व्यक्ति है क्या। ये व्यक्ति जो है कोई भी अच्छा काम जो मोदी जी करना चाहते हैं उसका विरोध करता है। और आज ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट जो है आने के बाद अंडमान निकोबार का इकोनॉमी, अंडमान निकोबार का बेरोजगारी सब समाप्त हो जाएगा। 3-3.5 लाख नौकरी जनरेट होगा उसमें। ऐसे प्रोजेक्ट का ये विरोध कर रहे हैं जिसका विरोध करने का कोई तत्व ही नहीं बनता। अंडमान में जो ग्रेट निकोबार द्वीपों में जो प्रोजेक्ट आ रहा है वो बहुत ही अंडमान के युवाओं के लिए बहुत ही बेहतर साबित होगा, क्योंकि बहुत लोगों को जो है रोजगार प्राप्त होगा और अंडमान की भी डेवलप होगी। हमारे स्ट्रैटेजिकली हमारा जो अंडमान निकोबार में 4 कमांड है ये और भी स्ट्रांग हो जाएगी और इंडिया भी जो है उच्च स्थान पर पहुंचेगी। বিজেপি যতই করো হামলা, তৃণমূল জিতবে বাংলা, জোড়া ফুল জিতবে বাংলা, তোমার বিনাশ আমরা করব। তুমি বাংলার অসম্মান করছো, তুমি বাংলাকে টার্গেট করেছো, আগামী দিন আমরা দিল্লিকে টার্গেট করব। দরকার হলে নেতাজি সুভাষচন্দ্রের কথায় চলো দিল্লি চলো, সবাই মিলে দিল্লিতে লড়াই করতে হবে। ये क्या गुंडाराज चल रहा है? देश को बेच दिया। ऐसे वोट कभी होता है? ऐसे कभी वोट नहीं होता है। वोट शांति से होता है। लोकतंत्र डेमोक्रेसी का फेस्टिवल होता है। अच्छा मैं आपने क्या আসুন দেখুন 3 নম্বর বোতামটা ব্লক করা আছে কিনা। ব্লক করা আছে তো? ব্লক করা আছে তো? भाजपा का जो बटन होता है ना ईवीएम मशीन का, उन लोग उस बटन में चिन्ह का सिंबल का तो उसमें इत्र लगा देता है और बाहर निकालने के बाद हाथ सूखता है। वो भाई साहब हाथ सूखता है, सूखने के बाद अगर घ्राण आए तो उनको मारता है। ऐसी सिचुएशन है यहाँ पे वोट करना। ऐसे कभी वोट नहीं होता है। वोट शांति से होता है। वाह दीदी, वाह दीदी, दीदी वाह दीदी। MSP ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ MSP ਦਾ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਵੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ MSP ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਫਸਲ ਬਚ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡੋ ਜਾਂ 22 ਦੀਆਂ 22 ਫਸਲਾਂ ਤੇ MSP ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ 2022 ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ, ਅਸੀਂ 22 ਦੀਆਂ 22 ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਚੁੱਕਾਂਗੇ, MSP ਤੇ ਵਿਕੂਗੀ। ਜੱਟਾਂ ਤੋਂ ਦਲੇਰ ਲੰਮੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਕਰੇ ਕੋਈ ਕੌੜ ਨਾ, ਉਹ ਹੱਥ ਖੁੱਲਾ ਰੱਖਾਂ। लेकिन किसान अपनी जान से चला गया और आज भी MSP उसको नहीं मिला। देखो MSP सेंटर ने देनी है, ਆਊਗੀ, ਅਸੀਂ 22 ਦੀਆਂ 22 ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਚੁੱਕਾਂਗੇ, MSP ਤੇ ਵਿਕੂਗੀ। देखो MSP सेंटर ने देनी है। ਨਹੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਕਰ ਮੇਰਾ ਸਕੇਜੂਲ ਨਹੀਂ, ਯਾਰ ਦਾਰੂ ਪੀਂਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ। अरे ये क्या कर रहे हो भाई? भाई वीडियो नहीं मिल रहा हमारा। कौन सा वीडियो भाई? भाई TCS नासिक, अमरावती, तरुण केस, मुंबई सिक्योरिटी गार्ड वाला वीडियो नहीं मिल रहा है भाई, इनका किसी का भी। जब से ये सारे कांड हुए हैं उसके बाद से भाई एक भी वीडियो नहीं आ रहा है। हम मांगे जा रहे, सुन ही नहीं रहे, हमारी लापता है। अगर आपको मिले तो उनके पापा मोदी जी को जरूर बताएं। तरह तरह के नियम बनाए गए, बंगाल को छावनी में बदल दिया गया, बख्तरबंद गाड़ियां लगा दी गईं, करीब 2,40,000 केंद्रीय बलों के जवान तैनात किए गए। पश्चिम बंगाल की 152 सीटों पर केंद्रीय बलों की 2400 कंपनियां तैनात की गई, यानी 2,40,000 जवान तैनात हुए। टीएमसी के राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन ने गृह मंत्री अमित शाह से एक फैक्ट चेक मांगा, यानी उनसे सवाल किया है कि आप बता दीजिए क्या यह सही नहीं कि पश्चिम बंगाल एक राज्य के चुनाव में केंद्रीय बलों के 2.5 लाख जवान तैनात किए गए हैं और पूरे देश के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव में
3,40,000 जवानों को तैनात किया गया था। यानी जितना पूरे देश में तैनात किया गया, करीब करीब उसके आधे से भी ज्यादा पश्चिम बंगाल में किया गया।